क्षत्रिय समाज ने बीजेपी का बहिष्कार करने के लिए एक बड़ा प्लान बना रखा है और वो प्लान ये है कि कई इलाकों में बड़ी पंचायतों का ऐलान कर दिया गया है। कई जगह पंचायतें हो चुकी हैं और कई जगह अब महापंचायत होनी है। क्या पूरा प्लान है यही मैं समझ लेता हूँ। राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सोम जी। अजय जी, मुझे ये बताइए, आप कहाँ कहाँ पंचायतें हो चुकी, कैसे शुरुआत हुई और कहाँ कहाँ तक पंचायत होनी है? देखिए, इसकी शुरुआत तो खेड़ा से हुई थी, उसके बाद हमारी पंचायत फिर कपसाड़ में हुई, फिर सलावे में हुई, फिर कपसाड़ में हुई और अब जो ननौता में हुई महापंचायत, महाकुंभ था वो। और अब प्रस्तावित है 11 तारीख को की ये होगी है और 14 तारीख की रतनपुरी में है मुजफ्फरनगर के और 16 तारीख की खेड़ा महापंचायत है जो सबसे बड़ी पंचायत होगी, निर्णायक साबित होगी। खेड़ा का तो आपको पता ही होगा सारी पंचायतें कैसी होती हैं। खेड़ा का तो बखेड़ा मशहूर है, बखेड़ा है। और 17 तारीख की फिर धौलाना में महापंचायत है और उसके बाद आगे निकलते चले जाएंगे, हर चरण में इनके साफ कर देंगे इनकी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मुजफ्फरनगर सीट की अगर मैं बात करूं तो क्या बात है, ठाकुर चौबीसी में इतनी पंचायतें क्यों कर रहे हैं आप लोग? मुजफ्फरनगर ने हमें दंश दिया सबसे ज़्यादा और उसने ही इतना बड़ा बवाल खड़ा किया कि हम सब एक हो गए। हम तो एहसानमंद है संजीव बालियान का कि उन्होंने हमारे साथ इस तरह का किया, हमारा समाज एक हो गया। लेकिन संजीव बालियान ने काम तो बहुत कराया है। वो तो अब भी कह रहे हैं कि सब मेरे अपने हैं, पता नहीं किसने मेरे लिए क्या दिया, मैंने तो इस तरह की कोई बात ही नहीं करी। देखो, काम कराया होगा वो अपने क्षेत्रों में कराया होगा या अपने लोगों के जो एक गैंग है इनका, उनका काम कराया होगा। लेकिन हमारे क्षेत्र में या हम लोगों के पास कोई काम नहीं कराया, ना कोई बोर्ड है ये सब। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए कि संगीत सोम है, ठाकुर संगीत सोम है, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी कहे जाते हैं कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। संजीव बालियान है, उनका भी कद बड़ा है, वो भी बड़े नेता हैं। आपको नहीं लग रहा कि दोनों नेताओं में जो जंग चल रही है इसका असर और पार्टियों को मिल सकता है जिनको अब तक आप घेर रहे थे? देखिए, नेताओं की जंग नहीं है भाई साहब, मैं फिर बता दूं आपको, ये समाज और नेता की जंग है। अच्छा, क्षत्रिय समाज एक ऐसे नेता के सामने खड़ा हो गया था जिसने शोषण किया और बच्चों को जेल भेजने का काम किया। इसमें हमें संगीत सोम की बात नहीं कर रहे। संगीत सोम से हमारा क्या मतलब है? वो राजनीति का, पार्टी का व्यक्ति है, हम समाज के व्यक्ति हैं, समाज की बात करेंगे। और ना संगीत सोम हमें खाने के लिए दाने देता हालांकि समाज को, ठीक है। तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ना कोई इस तरह की कोई बात है। उनकी आपसी लड़ाई होगी, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। क्षत्रिय समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने किसानों के भविष्य के लिए और अपनी महिलाओं के अस्मिता के लिए, सबके लिए अपना एक संघर्ष कर रहा है और लोकतांत्रिक युद्ध कर रहा है। अच्छा भाई, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी जो आपने बात करी की है, ये ऐसा तो लग नहीं रहा कि हाल फिलहाल के महीने 2 महीने की लड़ाई है? लड़ाई तो मुझे लग रहा है कि कोई पुरानी है, कहीं से शुरुआत हुई, बस वक्त का इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग? ये बात पक्की है, ये शुरुआत अभी की नहीं है, तात्कालिक कुछ नहीं है। तब इसे तो आग में घी का काम पार्टी ने कर दिया, नहीं तो ये लड़ाई तो 1 साल पहले के 2 साल पहले शुरू होगी थी। क्या हुआ था तब? ये तब हुआ था कि जो बच्चे थे अग्निवीर योजना के तहत जो भर्ती होने गए थे, तो हमारे क्षेत्र से एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ था। एक बच्चा भर्ती, मतलब पूरी ठाकुर चौबीसी से कोई नहीं हुआ? नहीं हुआ था। दो भर्तियों में कोई बच्चा भर्ती नहीं हुआ। और उसके बाद एक बच्चा हमारा, मैं फिर बताऊंगा, अभी मुझे थोड़ा भावुक हो गया था, बहुत सारी चीज़ें थी। वो सुनील भाई थे, उनका अकेला बच्चा था कपसाड़ के। उस बच्चे को जब भर्ती हो गया, उसके कई इंजेक्शन लगा हुआ था, उसको देख के जब निकाला कि ये हटाओ, इसे निकाल दो, उसे बाहर कर दिया। आखिरी चांस था उसका, उसे बाहर कर दिया गया। उसने आके घर पे आके आत्महत्या कर ली। हमारे 24C के लिए सबसे बड़ा दंश था वो। और की बात है, ये 2 साल पहली बात है जब 2 भर्तियां हुई थी यहाँ पे। तो तभी से ये चिंगारी थी? तब से हमने कसम खा ली थी कि ऐसे जो एक महिषासुर है, इसको हम ख़त्म करके यहाँ से विदा करके छोड़ेंगे और बदलाव लाएंगे और एक सुखद वातावरण यहाँ पे बनाएंगे 24C में। ये तो सुखद वातावरण की बात कर रहे हैं, आप कौन सा वातावरण बनाने जा रहे हैं? जी देखिए, हम भी उसी सुखद वातावरण की बात कर रहे हैं। मैंने जब यहाँ अभी मंच पे मुझे जब बोलने का मौका दिया गया था, तब मैंने एक ही बात कंटिन्यूस रिपीट में बोली थी कि जिस तरीके से हमारे क्षत्रिय जो भी डिसीजन ले रहे हैं, हम क्षत्राणियाँ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। और ये बात मैं अभी दोबारा भी रिपीट करती हूँ कि हम अपनी क्षत्राणियाँ अपने क्षत्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। अब बात की जाए अगर इनके स्टेटमेंट्स की, तो बीजेपी के जो नेता हैं जो उटपटांग स्टेटमेंट्स देकर निकल जाते हैं, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपकी जो पार्टी है वो सिर्फ अकेले किसी एक स्तर पे या किसी एक ही रिलीजन के लिए काम नहीं कर रही है। आप समाज में रहने वाले हर इंसान के लिए काम कर रहे हैं और हर इंसान अलग अलग बिरादरी से, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन अगर एक ही सिंगल कास्ट को पकड़ के आप उनके बारे में कोई भी ऐसी दुख भरी बात बोलेंगे जो उनके पूर्वजों को जाकर हिट करेगी, तो ये बहुत दुख भरी बात है। और बड़ी बात है। अच्छा, नाराजगी देखने की बहुत ज़्यादा है, बहुत नाराज़गी है और ये नाराज़गी धीरे धीरे, जैसे पानी उबलता है ना, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा था राजपूत समाज का। तो उसके बाद टिकटों का वितरण हुआ,
उसके बाद जो है कुछ मंत्री जी का भी मामला था, संजीव बालियान का, और लगातार ये बातें होती रही और एकदम से ये पूरा का पूरा जो है पानी उबल गया, 100 डिग्री टेम्परेचर चला गया और आज इसका पूरा जो है देशव्यापी आंदोलन बन गया है। हर जगह पंचायतें हो रही हैं, लगातार चल रही हैं। जब तक चुनाव से 2 दिन पहले तक पंचायतें होंगी, इसलिए होंगी क्योंकि बार बार ये किसी ना किसी को भेज रहे हैं। कल बाबा जी को भेजा, बाबा जी को इसलिए भेजा, पहले राजनाथ सिंह को भेजा करते थे, बाबा जी को भेजा कि जाओ जाके बनाओ उनको जाके, तो बाबा का जादू अगर चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उनको ऊर्जा को बनाए रखने के लिए लगातार पंचायत की जा रही है और बाबा जी को भी कल संदेश मिल गया, वहाँ युवाओं ने दिया कि बाबा जी आपको देखेंगे 2 साल के बाद। अब जो मामला है 2024 का है और इस बार हमें इनका इलाज करने दो। पार्टी को उसकी जो औकात है, जहाँ पे राजपूत समाज ने उसको नीचे से उठा के ऊपर पहुँचाने का काम किया था, इस बार उसको वहीं नीचे पहुँचा देंगे और इनको एहसास होगा कि राजपूत समाज वोट बैंक नहीं है। जिस तरीके से अन्य पार्टी वोट बैंक समझ के टिकटों का वितरण करती है, हम लोग जब वोट देंगे तो टिकट भी लेना जानते हैं। अच्छा, वोट लेंगे तो टिकट भी लेना जानते हैं? ये कह रहे हैं कि भाई वोट देंगे टिकट भी लेना जानते हैं, टिकट ही दिया हम लोगों को। 2014 में हमने बहुत ही अधिक संख्या में बालियान जी को बनाया, 2019 में भी हमने बनाया, 2 बार हमने अधिक से अधिक संख्या में बनाया और बहुत लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके बाद में हमारा टिकट यहाँ से काट दिया गया। राजपूत समाज का कोई भी चेहरा पश्चिम में इधर एक भी टिकट नहीं दिया गया राजपूत समाज को। नहीं, सर्वेश कुमार को तो दिया है ना हमारा। सर्वेश कुमार को टिकट दिया है, लेकिन वो तो पहले ही टिकट देने से पहले ही हार चुके हैं। वहाँ है ही नहीं वो सीट, उस पर 55% मुस्लिम है, 55% मुस्लिम है उस पर। और सबसे बड़ी बात ये है, राजपूत समाज वो समाज है जो 36 बिरादरियों को साथ लेके चलने वाला समाज है, ना कि किसी भी एक बिरादरी। कहाँ जा रहे हो फिर? उसी समाज पे जा रहे हैं जहाँ भी जो भी बीजेपी को हरा रहा है। अब तो बीजेपी को समाज को उसी समाज का एक व्यक्ति हरा रहा है। हरिंदर मलिक जी उसी समाज के हैं, जाट समाज के। हमें जाट समाज से कोई भी वो नहीं है कि हमारा द्वेष है उस समाज से, हम उसी के समाज को वोट दे रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? हरिंदर मलिक भी जाट है, भारतीय जनता पार्टी के सब क्षत्रिय समाज नाराज है बहुत। देख रहे हैं आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज को कोई टिकट नहीं है। ये समाज में नाराज़गी है, ये नाराज़गी इतनी बड़ी है। आप देख रहे हो जो भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट करने वाला था क्षत्रिय समाज, आज उस समाज ने भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कह रहे हैं कि मना लेंगे लास्ट में। कोई नहीं मनेगा, तो कुछ भी कह लो, कोई नहीं मनेगा। महाराज जी आए हैं, महाराज जी का सम्मान करते हैं, महाराज जी का सम्मान करते हैं, पर भाजपा को वोट नहीं है आपकी। ये कह रहे हैं, लेकिन एक चर्चा चल रही है कि लास्ट में मान जाएंगे, रूठे हुए हैं अभी तो मना ही लेंगे। कोशिश तो करी थी, सम्मान बहुत करा सबने, सारों ने सम्मान करा, उठा के योगी करी, लेकिन ये कहते वोट नहीं देने के जी। इस बार न कहिए, जब 2027 आएगा तब देखेंगे 2-3 साल बाद आपका। धारण करता है जब क्षत्रिय एक बार संकल्प धारण करता है, उसके बाद क्षत्रिय फिर किसी की नहीं सुनता। चाहे महाभारत काल में रहा हो, चाहे रामायण काल में रहा हो, चाहे फिर मुगल काल में रहा हो, एक बार क्षत्रिय ने जो ठान ली तो ठान ली। मुख से बोली हुई बात, जो गलत बात उनके पुरुषोत्तम रूपाला जी ने निकाली है, वो मुख से बोली हुई बात उनकी वापस नहीं आ सकती। तो उसके बाद वो कितनी भी माफ़ी मांगे हमारे लोगों से, हमारे पूरे कैटेगरी से, हमारी पूरी कास्ट से, बिरादरी से, लेकिन वो चीज़ उसके मुख की बोली हुई वापस नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका टिकट या तो बीजेपी सीधे कैंसिल करे। और सिर्फ चलिए, पुरुषोत्तम रूपाला जी का एक अलग स्टेटमेंट है कि उन्होंने हमारा नाम ब्रिटिशर्स के साथ और मुगल्स के साथ जोड़ दिया, लेकिन उसके बाद राज शेखावत जी के साथ क्या हुआ? उन्होंने गुजरात के एयरपोर्ट पे लैंड किया तो उनकी पगड़ी उछाल दी। आप उन्हें पुलिस कस्टडी में ले जाना चाहते थे, जेल में भेजना चाहते थे, लेकिन आपने पगड़ी हाथ कैसे लगाई? बात बहुत दूर से यहाँ तक पहुँच गई। देखो, पगड़ी की बात बताऊं, अभी बेटिया हमारी कह रही है, पगड़ी किसी व्यक्ति विशेष की पगड़ी नहीं होती, पगड़ी हमारे पूरे समाज की पगड़ी होती है जो हम सर पे रखते हैं। अगर पगड़ी गिरी है तो इसका मतलब हमारा समाज गिरा है। पंचायत चलती रहेंगी, पंचायतें चलती रहेंगी, नहीं धरती में उतार के छोड़ देंगे इन्हें। लग रहा आपको असर हो रहा है? असर पूरा, अरे मुझे तो पता है, मेरे पास तो लगातार सब चीजें आ रही हैं। फोन आया किसी का मनाने के? पूरे फोन आ रहे हैं। किसके फोन आ रहे हैं? नहीं, ये तो मैं बताने का नहीं, खैर। अच्छा। पूरी चीजें चल रही अच्छा, है। ये खामोश रहेंगे? ये खामोश रहेंगे। पर्दे के पीछे कुछ कहानी चल रही है? नहीं, पर्दे के पीछे नहीं चल रही, ये तो खुला चल रहा है। जो घर तक आ रहे हैं और घर तक आके पंचायतें कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो पीछे से तो कितना कर रहे होंगे, सब चीज़ चल रही है। हमने पूरी कोशिश करने पर मान नहीं रहे। हमने कहा भाई माफ़ कर दो इस बार, अगली बार देखेंगे। अब तो हमने कसम खा ली। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लोगों की जो बातें हैं वो आपने सुनी। का सीधा ये कहना है कि लोग आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए, लेकिन क्षत्रिय समाज के जो मुख्य लोग हैं उनका कहना है कि माफ़ करने का सवाल नहीं उठता। 24 में हिसाब करेंगे और हिसाब भी बड़ा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।